हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3B। ये हम लोग देख रहे हैं आईसीएससी क्लास 10 फिजिक्स और ये है चैप्टर 3। इसके पहले भी हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस बनाए और चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 और हर वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया है। आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के लिंक में। और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन? Give two examples where it is used to raise a heavy load with less effort. अब आपको यहाँ पर ये चीज समझना है कि जो चैप्टर मशीन्स है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को आप उठाना चाह रहे, ठीक है। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर रखना चाह रहे उठाकर, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका, अगर आप एक ऑब्जेक्ट है, समझिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, लिफ्ट करके मूव कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर वही ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है आपको, तो तब क्या करेंगे आप, तब आप एक क्या करेंगे, एक रैंप बनाएंगे। रैंप बनाकर इस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, इसके ऊपर पुश या पुल जो भी करेंगे इस रैंप के थ्रू करेंगे। ये रैंप के थ्रू करने से क्या होता है, वही हाइट पे आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि काम आसान किससे होता है। क्या उठा के रखने से काम आसान होता है, या तो फिर इंक्लाइन प्लेन पे ढकलने से आसान होता है, ठीक है। हाइट तो उतनी ही है। अब हम आपको ये देखना है, ये समझ में आ गया कि उठा के रखने से आपको ज्यादा मेहनत लगती, इंक्लाइन पे कम मेहनत लगती। तो फिर अब ये देखना है कि इंक्लाइन की हाइट कितनी रहना है। एक तो है हाइट जो आपको मालूम हो जाता है, और इंक्लाइन का लेंथ, ठीक है। जो ये इंक्लाइन का लेंथ है वो कितना है वो मालूम रहना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन वो चीज है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह के हाइट पे रखना चाह रहे, तो उस जो सरफेस पे से लेके जाते वो है इसका इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये है इंक्लाइन प्लेन। सो इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस that behave like a simple machine whose mechanical advantage is always greater than one. तो ये तो स्लोपिंग सरफेस। और दूसरी चीज क्या है, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, मतलब यहाँ पे जो आप पुश कर रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट लग जा रहा वो स्लोप के वजह से। आपका जो फोर्स है ना वो खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जा रहा। जैसा आप पतंग उड़ा रहे हवा में, ठीक है, पतंग आप उड़ा रहे जब आसमान में, तो हवा आने से क्या होता, आपको थोड़ी और बुश हो जाती, जिसकी वजह से पतंग अच्छी तरीके से उड़ जाता। वही अगर हवा नहीं चली तो आपको थोड़ी मुश्किल होती। वैसे इंक्लाइन सरफेस रहने से क्या होता, आपका जो फोर्स मल्टीप्लाई होता, जिसके वजह से आप आसानी से ऑब्जेक्ट को वही हाइट पे रख सकते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स कौन से। अब आप कभी देखे होंगे कि कोई सर्विस सेंटर के पास या बाइक्स के पास जब भी बाइक्स लेके जा रहे ट्रक में या कहीं से ट्रक से वापस निकाल रहे, तो क्या करते हैं, उसको एक रैंप बना के रखते हैं। रैंप बना के रखने से क्या होता, आप बाइक को आसानी से चढ़ाकर ट्रक में रख दे सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ब्रिज ओवर रेलवे ट्रैक्स। अब एक जैसा कि जहां पर भी क्रॉसिंग रहती, ठीक है, रेलवे ट्रैक से वहां पर क्या है, आपको क्रॉस होके जाना है, तो वो टाइम पे क्या करते हैं, आप टायर से उठा के अपनी गाड़ी को पटरियों पे रख के फिर उठा के रखना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए क्या करते, एक छोटा सा रैंप बनाते। वो रैंप बनाने से क्या होता, आपकी गाड़ी आसानी से चले आती। क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्स नीडेड टू पुश अ लोड अप an inclined plane is less than the force needed to lift directly. Give reason. क्वेश्चन का मतलब ये है कि फोर्स कि इंक्लाइंड प्लेन पे जो आप फोर्स लगा रहे ये कम लगेगा कहां पर, जब आप उसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे। उसका रीजन क्या है, देखिए जैसा आप ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो क्या होगा, उसके फोर्स तो रहेगा, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन से क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी आप ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो आपका जो फोर्स है ना वो खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाता। इंक्लाइन प्लेन रहने से क्या होता, खुद ब खुद उसकी हाइट भी मिल जाती, वो पुश हो जाता, और इस वजह से फोर्स मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, देखे तो ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 रहा तो मुश्किल होता। तो इसका मैकेनिकल जो एडवांटेज है रैंप के थ्रू रखना इंक्लाइन प्लेन, उससे क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई होता और आसानी से आप ऑब्जेक्ट को उठा के रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पर,
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ एंड वर्टिकल हाइट। मतलब ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज है तो रैंप और हाइट से इसका क्या रिलेशन क्या है। तो रिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इसका एक्सप्रेशन है मैकेनिकल एडवांटेज का, एम ए यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज है, आई क्या है, जो रैंप की लेंथ है, समझिए लेंथ है, इस रैंप के लेंथ को एल है, और जो हाइट है वो है इसका हाइट। ठीक है, एल बाई एच गिव्स यू मैकेनिकल एडवांटेज। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू 1, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। तो देखिए इक्वल टू 1 तो रहा तो मुश्किल हो जाता, लेस देन 2 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना बोलेंगे ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ गेयर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। गेयर सिस्टम जो आप देखे होंगे, आप जब साइकिल चला रहे तो साइकिल में क्या है, एक तो आप जब पेडल मारते, ठीक है, पेडल मारते वहां पर एक गियर लगा हुआ रहता, और आपकी जो पीछे का टायर है उस टायर के सेंटर में एक गियर लगा हुआ रहता। ठीक है, उस गियर कैसा रहेगा, यहाँ पर ऐसा सर्कल के जैसा रहेगा, और उसके ऊपर छोटे छोटे दांत रहेंगे, दांत जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, ये एक एक दांत एक टाइप का लीवर है जैसा बोल सकते हैं आप। अगर सेंटर से कनेक्ट करें आप ईच दांत को, तो हर एक दांत एक लीवर के जैसा काम करता। ठीक है, पुश करने में। फाइन। तो गियर सिस्टम में क्या है, अ गियर सिस्टम इज अ डिवाइस ट्रांसफर प्रिसाइसली द रोटेटर मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। अब आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रोटेट करने से क्या हो रहा, समझिए और एक गियर भी कनेक्ट होके है यहाँ पर। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, दो गियर्स को, तो रोटेट होने से क्या हो रहा है, ये मूवमेंट भी, यहाँ पर भी मूवमेंट आ रहा। अ गियर इज अ व्हील विथ टीथ अराउंड इट्स रिम। जैसा कि देखिए हम लोग कि हर एक रिम के अतराफ क्या रहेंगे, पूरे टीथ लगे हुए रहेंगे। द टीथ एक्ट एज अ कंपोनेंट ऑफ द मशीन। वो हर टीथ एक मशीन का कंपोनेंट के जैसा है, जो कि एक लीवर के जैसा बिहेव करता। वर्किंग कैसा है, वो टूथ ऑफ गियर क्या है, स्मॉल लीवर ऑफ क्लास 1। तीन टाइप के लीवर्स है, देखिए हम ऑलरेडी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, जिस तरीके का ऑपरेशन है उस तरह का क्लास लेने का है हम लोग को। A gear when in operation can be considered as a lever with an additional property that it can continuously rotate. एक गियर से क्या हो रहा है, एक टूथ से एक बार काम हो रहा है, लेकिन एक और एक टूथ से आगे कनेक्ट हो गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जा रहा। वैसे कई सारे टूथ कनेक्टेड है, पूर्व पे से जब चेन पास होती तो क्या हो जाता, आसानी से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता। ये जो जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम ड्राइवर। ठीक है, और जो इस पे ये जिसकी वजह से रिलेट होके ये मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर, उसको बोलते हैं ड्राइवर। जहां पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो है ड्राइवर, और जहां पर मूवमेंट हो रहा जिसकी वजह से वो है ड्राइवर। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता कि आपको किस सिचुएशन में लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ अ गेयर सिस्टम कैन बी यूज टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड, गेन इन टॉर्क, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, स्पीड बढ़ाना है और आपके पास दो गियर है यहाँ पर, ठीक है, ये दो गियर से अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो ये जो सामने का जो ड्राइवर गियर है ये ड्राइवन गियर से बढ़ के रहना है। ठीक है, ड्राइवर गियर ड्राइवन गियर से बढ़ के रहना है। सेकंड क्वेश्चन है गेन इन टॉर्क। गेन इन टॉर्क में क्या है, समझो आप असेंडिंग हिल में है, मतलब आप नीचे से ऊपर जा रहे, वैसे टाइम को स्पीड की नहीं टॉर्क की जरूरत पड़ती, ज्यादा से ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपका जो ड्राइवर गियर है वो ड्रिवन गियर से कम रहेगा। ठीक है, जब जब आपको टॉर्क होना है, गेन इन टॉर्क होना है, तो आपका जो ड्राइवर गियर है वो ड्रिवन गियर से
कम रहना है साइज में, ऐसे टाइम पे आपको टॉर्क अच्छा मिलेगा। उसके बाद है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में क्या रहेगा, दोनों ड्राइवर और ड्रिवन गियर दोनों भी सेम रहेंगे, जिसकी वजह से क्या है वो 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूलेस देख लेंगे हम लोग। अगर आप फॉर्मूला देखें यहाँ पर, गेन इन स्पीड इज नथिंग बट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइविंग व्हील बाय नंबर ऑफ टीथ इन द ड्रिवन व्हील। ड्राइविंग व्हील कौन सा है, जो सामने का व्हील है समझो चेन साइकिल का। ड्राइवन क्या है, जो पीछे के टायर का जो व्हील है वो। दिस बाय दिस करने से क्या होता है, आपको गेन इन स्पीड आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या, एक टॉय मोटर है, टॉय मोटर जिसको आप देखते हैं कि एक छोटी सी कार है। आप उसको क्या करेंगे, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो उसको पहले पीछे प्रेस करके थोड़ा पीछे लेते, पीछे लेके फिर उसको रिलीज करते, क्या होता वो गाड़ी सामने जाती। ठीक है, जब पीछे जाती तो उसका गियर सिस्टम अलग रहता, क्योंकि अंदर स्प्रिंग लॉक होते रहता। जब छोड़ते फिर उसका गियर सिस्टम चेंज हो जाता। तो जब तेज भगाना है तो बड़े गियर से छोटे गियर की तरफ आता, और जब वापस बाइंडिंग करना है, जल्दी जल्दी बाइंडिंग है, तो छोटे गियर से बड़े गियर को क्या कर सकता है, वापस बाइंड कर सकते जल्दी जल्दी। दूसरा है गेन इन टॉर्क। गेन इन टॉर्क में भी क्या है, सेम फॉर्मूला लेते हैं आप, नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइविंग व्हील बाय नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइविंग व्हील। ऊपर है ड्रिवन व्हील है, नीचे क्या है ड्राइविंग व्हील है। गेन इन टॉर्क में क्या होता, आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाता। ऊपर को सा है नंबर ऑफ टीथ इन द ड्रिवन व्हील, जो पीछे का जो व्हील है ना, दैट बाय जिस जो सामने का व्हील है बाय दैट व्हील। तो स्पीड में क्या था, ड्राइविंग व्हील बाय ड्रिवन व्हील। टॉर्क में क्या है, ड्रिवन व्हील बाय ड्राइविंग व्हील। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द रेफरेंस टू द गियर सिस्टम। ड्राइविंग गियर, ड्राइविंग गियर क्या है, जो आपका जो सामने का साइकिल का गियर है ना, वो है इसका ड्राइविंग गियर, जहाँ पे जो आप फोर्स लगा रहे, जिसके वजह से जिस गियर में मूवमेंट आ रही वो है आपका दूसरा वाला यहाँ पर ड्राइवन गियर। गियर रेशियो क्या है यहाँ पर, गियर रेशियो क्या है, गियर रेशियो है द टीथ ऑफ द ड्राइविंग व्हील टू द नंबर ऑफ टीथ इन द ड्रिवन व्हील इज कॉल्ड द गियर रेशियो। ठीक है, ड्राइविंग व्हील बाय ड्रिवन व्हील, ये है गियर रेशियो। गेन इन स्पीड करना है तो तब क्या हो जाएगा, द गेन इन स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्राइवन बाय टू द रोटेशन ऑफ द ड्राइविंग व्हील। ठीक है, वो है गेन इन स्पीड। गेन इन टॉर्क क्या है, नंबर ऑफ टीथ बाय ड्राइविंग गियर ड्रिवन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइविंग गियर। क्वेश्चन नंबर 8, what should be the gear ratio of car equal to 1, less than 1 or greater than 1 while gaining speed on the road ascending a hill। देखिए जब स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ाना रहा तो तब क्या रहेगा, रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, वो 1 रहने से क्या होता है, स्पीड बढ़ती। लेकिन असेंडिंग द हिल है, टॉर्क होना है यहाँ पर, टॉर्क होने की जगह पे क्या रहता, इट शुड बी द गियर रेशियो शुड बी लेस देन 1, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा यहाँ पर। ऊपर का जो फॉर्मूला रहेगा स्पीड का, उसका क्या है, ड्राइविंग नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइविंग बाय नंबर ऑफ टीथ इन द ड्रिवन। असेंडिंग अ हिल टॉर्क में क्या रहेगा, नंबर ऑफ टीथ इन द ड्रिवन बाय नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 9, इन a gear system the gear ratio of the driving wheel A and driving wheel B is 10:1. To rotate the driving wheel B in the direction of the driving wheel A, the driving wheel A is engaged with the other wheel C. What should be the gear ratio of the wheel A to C? देखिए जो n by B है वो क्या है, 10:A या 10/A लिख दो आप। ठीक है, 10:1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और एक गियर लगा रहे हैं यहाँ पर बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में एक सी गियर लगा रहे, तो सी के थ्रू फिर मूवमेंट आता, तो क्या रेशियो का रहना है, तो जो सेम जो ए रेशियो का है, ए साइज का है, सी भी वही सेम साइज का रहना है। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड गियर रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा।
इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ।